बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NTSC 2020 मिशन के तहत मैथ्स का लेसन नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और आज जिस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। आद की तादाद मालूम कीजिए या जज़्ब ज़रबी की तादाद मालूम कीजिए। पिछली जमातों में हम अज्जाए ज़रबी कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन, और यहाँ पर जो सवाल है वो फैक्टराइजेशन पर ही है, लेकिन तर्ज उसका बदला हुआ है। 8 को कैसे हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 4, और 2 ज़रब 4 को कैसे लिखेंगे, 2 ज़रब 2। ये है 8 के हम मुफरद अज्जाए ज़रबी करते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि 8 जो है वो 1 से भी तकसीम होता है, 8 जो है वो 2 से भी तकसीम होता है, 8 फिर 4 से तकसीम होता है, और 8 फिर 8 से तकसीम होता है। 8 एक अट्ठे 8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो देखिए कैसे जोड़ी बनाना है। एक है, एक 8 से भी तकसीम हुआ, 1 ज़रब 8, 8 एकम 8, 1 और 8 का ये ताल्लुक है, 1 से ये तकसीम हुआ और 8 से 2 और 4, 2 चौक 8 और 4 दूनी 8। तो ये कितना है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो है 4, यानी 8 के 4 आद हैं, 4 अदद हैं। 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, जो 8 के आद या 8 के फैक्टर्स हैं। तो हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स मालूम करना है, आद की तादाद। अब हर बार हम इस तरीके से मालूम नहीं कर सकते, ये प्रोसीजर काफ़ी बड़ा है, लेंदी है। तो इसके लिए हम क्या करना है, एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करना है। वो क्या है कि सबसे पहले जो भी अदद है उसको हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसको हम कुव्वत नुमाई सूरत में लिखेंगे। जब हम कुव्वत नुमाई सूरत में लिखते हैं तो इसका जो पावर है वो कितना है, 3 है। कुव्वत नुमा कितना है, 3 है। 3 में हम 1 जमा करते हैं तो हमको मिलता है 4। ये जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। जैसे 10 है, 10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 ज़रब 5। 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। अब 2 का पावर कितना है, 1, और 5 का पावर कितना है, 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ये 1 में 1 जमा करेंगे, ज़रब ये 1 में 1 जमा करेंगे, कितने हुए, 4। यहाँ पर एक ही डिजिट थी 2 की, यहाँ पर 2 अलग अलग है, 2 है और 5 है। इसको कैसे समझेंगे, 10 है, 1 1 दहम 2, 2 पंजे 10, 5 5 दूनी 10, 10 10 एकम 10, या 1 और 10, 1 और 10, 1 और 10, 2 और 5, इस तरह से हम जोड़ी बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए, 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितना आया, 4। तो ये जो रहेगा प्राइम नंबर, जितना भी रहेगा, यहाँ पर 1 था प्राइम नंबर, 2, यहाँ पर 2 और 5 है, तो अलग अलग दोनों को करके ये बीच में ये ज़रब की सूरत रहती है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं और इस पर मुनहसिर हम सवाल देखते हैं।
तो जिस फॉर्मूले को समझना है वो ये है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर n, यानी एक नंबर n है, जैसे हमारे पास 8 था, 10 था, और उसको हम यहाँ पर a b c प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करे हैं, और जितनी बार वो आया है उसका यहाँ पावर, यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से अलग अलग लिख दिए। ए बी सी क्या है? डिफरेंट प्राइम नंबर। ए भी एक प्राइम नंबर है, बी भी एक प्राइम नंबर है, और सी भी प्राइम नंबर। ए का पावर पी है, यानी ए पी मरतबा आया है, बी का पावर क्यू है, यानी बी क्यू मरतबा आया है, और सी का पावर आर है, यानी सी आर मरतबा है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एन, इसका फॉर्मूला है p+1। ये जो है इसका पावर, इसमें एक जमा करे, इसमें एक जमा करे, इसमें एक जमा करे, p+1 q+1 r+1, और ये दोनों के बीच में ज़रब का अमल है, तीनों के बीच में। यहाँ पर भी वही है, उर्दू में है ये, किसी अदद के कुलात की तादाद n, a की कुव्वत p, b की कुव्वत q और c की कुव्वत r, a b c मुख्तलिफ मुफरद आदाद हैं, तो अदद n के कुल आद की तादाद ये हो। ये फॉर्मूले को अप्लाई करके हम सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर 40। अदद 40 के कुल आद की तादाद मालूम कीजिए। हमारे पास नंबर क्या है? n जो है हमारे पास है 40। इसके हम करेंगे मुफरद अज्जाए ज़रबी प्राइम फैक्टर। 4 ज़रब 10, 4 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 5। ये है प्राइम नंबर 2 और ये है प्राइम नंबर 5। 2 कितनी मरतबा आया? 3 मरतबा, और 5 कितनी मरतबा आया? 1 मरतबा। अब क्या मालूम करना है हमको? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल आद की तादाद क्या रहेंगे? 3, 2 की कुव्वत 3 है तो 3 जमा 1, और 5 की कुव्वत 1 है तो 1 जमा 1, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8। तो ये है हमारा आंसर। अब ये 8 कैसे आया होगा ये देखते हैं। जैसे 1 से तो हर अदद तकसीम होता है 40, 2 रहा तो 2 20, 3 से होता है क्या ये तकसीम? 40 नहीं, 4 से 4 दहम 40, 5 से होता है क्या? होता है 5 अट्ठे 40, 6 से होता है क्या? 7 से होता है, 8 से फिर ये रिपीट हुआ ये इधर। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए कि ये किस तरह से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर 120। तो हम एक मरतबा फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। n को कैसे कन्वर्ट करना है? a की कुव्वत p ज़रब b की कुव्वत q ज़रब c की कुव्वत r, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे मालूम करेंगे? या कुल आद की तादाद p जमा 1 q जमा 1 और r जमा 1, यह है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 120, इसको हम पहले 12 ज़रब 10 की सूरत में लिखते हैं। 12 3 चौक 12, 10 5 दूनी 10, 3 ज़रब 4 का, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 2। अब यहाँ पर देखिए 2 3 मरतबा आया है तो 2 की कुव्वत 3 लिखे, 3 1 मरतबा आया है 3 की कुव्वत 1, और 5 1 मरतबा आया है तो 5 की कुव्वत 1। तो टोटल नंबर कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 + 1 1 + 1
1 + 1, 3 और 1 4, 2 1 और 1 2, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये हमको पता था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ सवाल है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर 12 की कुवत 4 ज़रा 20 की कुवत 5। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में n दिया हुआ है। n का फॉर्मूला क्या है, किस में कन्वर्ट करना है हमको, a की कुवत p, b की कुवत q, c की कुवत r, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो मालूम करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, कुल आद की तादाद p जमा 1, q जमा 1 और r जमा 1। p q a b c क्या है, a b c ये है प्राइम नंबर, ठीक है, मुफ्रद आदाद। अब यहाँ जो हमारा सवाल है वो देखिए 12 की कुवत 4 ज़रब 20 की कुवत 5। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 5 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। या आप इसको अलग से भी करके मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ कुवत नुमा का उसूल है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर में कुवत होती है तो ये कुवत हर अदद पर है। इसका मतलब होता है 2 की कुवत 4 ज़रब 2 की कुवत 4 ज़रब 3 की कुवत 4। यहाँ पर 2 की कुवत 5 ज़रब 5 की कुवत 5 ज़रब 2 की कुवत 5, 2 3 और 5 ये हमारे मुफरद आदाद है। अब 2 की कुवत को जमा करेंगे, ये 4 4 8 और ये 8 और 5 13। 3 की कुवत कितनी है, नहीं ये भी है, 5 और 5 10 और 8 18 है 2 की कुवत। 3 की कुवत 4 है और 5 की कुवत 5। क्या होगा, अब ये जो हमारा ये ABC है देखिए, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। तो पहले जो भी सवाल रहेगा उसको हम मुफरद अज्जाए ज़रबी में तब्दील करेंगे, फिर उसके कुव्वत नुमा को जमा करेंगे। कुल आद की तादाद, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, P जमा 1, Q जमा 1, R जमा 1। यहाँ पर 18 है, 18 जमा 1, Q 4 है, 4 जमा 1 और R 5 है तो 5 जमा 1। 18 और 1 19, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 19 ज़रा 5 छिक्के 30, 19 0 0 19 3 57। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है 570। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इजी भी सवाल है और मुश्किल भी सवाल है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। ये एक सवाल है जिसमें जो बॉक्स में है वो जवाब था। अ नंबर हैविंग ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इज द आंसर। जिस अदद के आद की तादाद ताक अदद हो वो कामिल मुरब्बा अदद है। इसको सिर्फ मैं समझा रही हूँ। कामिल मुरब्बा अदद 2, हम इसको लिखते हैं 2 की कुवत 2, 3 की कुवत 2, 4 की कुवत 2, 2 की कुवत 2 यानी 4, 3 की कुवत 2 यानी 9, 4 की कुवत 2 यानी 16।
ये 4 9 16 ये हमारे कामिल मुरब्बा अदद। यहाँ पर जो लिखते हैं हम वो क्या लिखते हैं, 2 जमा 1 नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 2 जमा 1। यहाँ पे भी हम जब नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 जमा 1। यहाँ पे भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 जमा 1। यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 + 1 ही आएगा। 2 + 1 यानी 3 3 3। तो 3 क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर है, ताक अदद। तो ये सिर्फ आपको समझाना था कि जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी 4 का अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना है तो वो होगा 3। 9 है, ये भी कामिल मुरब्बा अदद है, तो कामिल मुरब्बा अदद का नंबर ऑफ फैक्टर्स या आद की तादाद जो होती है वो ताक अदद होती है। नेक्स्ट, अब इसके आगे में ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। पहला है a की कुवत a⁻n - b⁻n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय a - b व्हेन n इज नेचुरल नंबर। यानी ये जो नंबर है a की कुवत n - b की कुवत n, ये a - b से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा। शर्त क्या है, जब ये n, ये जो इसका पावर है a और b का, वो तबई अदद हो या नेचुरल नंबर हो। a⁻n - b⁻n is completely divisible by a plus b when n is even number। ये n जब इवन नंबर होगा यानी जुफ्त अदद होगा तो ये वाला जो फैक्टर है ये a plus b से डिविजिबल होगा। a⁻n plus b⁻n is completely divisible by a plus b when n is odd number। यानी ये जो नंबर है a की कुवत n जमा b की कुवत n, ये a जमा b से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा जब n ताक अदद है। तो देखिए n तबई अदद है उसके लिए एक कंडीशन है, n जुफ्त अदद है उसके लिए एक कंडीशन है, और n ताक अदद है उसके लिए एक कंडीशन है। ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। और अब ये इसकी इन 3 कंडीशंस की बेस पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 10⁻15 + 2⁻15 इज डिविजिबल बाय, ये आपको आंसर बताना है। 10 की कुवत 15 जमा 2 की कुवत 15 तकसीम पजीर है किससे। अब जब ये इस तरीके का सवाल आता है तो हमारे पास में ये फॉर्मूला है कि a⁻n + b⁻n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय a + b। ये जो नंबर है ये a + b से डिविजिबल होगा कब, व्हेन n इज ऑड नंबर। तो n देखिए यहाँ पर क्या है, पावर जो है उसको देखना है। n = है 15 और 15 है ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर है तो क्या होगा कि a⁻n + b⁻n इज डिविजिबल बाय a + b। यहाँ पे हमारे सवाल में क्या है 10⁻15 + 2⁻15 इज डिविजिबल बाय 10 + 2। 10 + 2 यानी 12। तो यहाँ आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 2 है 14⁻n - 6⁻n इज डिविजिबल बाय, या 16 की कुवत n - 6 की कुवत n तकसीम पजीर है किससे। तो यहाँ पर a⁻n - b⁻n का ये फॉर्मूला है। a⁻n - b⁻n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय a - b व्हेन n इज नेचुरल नंबर, जब n तबई अदद है। अब आपके क्वेश्चन में n है, पावर n है, तो ये नेचुरल नंबर ही हुआ। तो ये जो है 16 की कुवत n - 6 की कुवत n, ये डिविजिबल है a - b यानी 14 -
6, कितना आएगा 8। तो आंसर आपका होगा 8। क्वेश्चन नंबर 3 है 6⁻2n - 4⁻2n इज डिविजिबल बाय 6 की कुवत 2n मनफी 4 की कुवत 2n तकसीम पजीर है किससे। यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे a⁻n - b⁻n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय a - b व्हेन n इज नेचुरल नंबर। यहाँ पर सिर्फ आपको करना ये है, यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है 6⁻2n - 4⁻2n, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है n में। अब n में कन्वर्ट करने के लिए ये जो है 6 का पावर 2 बचा, यहाँ बचा 4 का पावर 2, तो 6 का पावर 2 मतलब 36, 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 गए, a - b से डिविजिबल है ना, तो ये आपका हुआ a - b, इससे डिविजिबल है, यानी 6⁻2n इज डिविजिबल बाय 36 - 16 विच इज इक्वल टू 20। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये फॉर्मूला याद होना है। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है द रिमाइंडर व्हेन 13⁻6 - 3⁻6 इज डिवाइडेड बाय 2170 इज फाइंड आउट करना है। कोई भी चीज जैसे यहाँ पर है a⁻n - b⁻n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय a - b। जब कोई भी चीज कंप्लीट डिविजिबल हो जाती है तो आंसर रिमाइंडर क्या होता है 0। ये भी 0 होगा कब, जब ये a - b होगा, तो हमको a - b फाइंड आउट करना है। अब a - b फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास में ये दिया हुआ है 13 पावर 6 - 3 पावर 6, तो n यहाँ पर 6 है। अब n जो है 6 है तो a - b क्या होगा 3 - 3, तो ये क्या होगा 10। अब देखिए ये 13⁻6 - 3⁻6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 की कुवत 2 ब्रैकेट की कुवत 3 मनफी 3 की कुवत 2 ब्रैकेट की कुवत 3, या हम इसको लिख सकते हैं 13 की कुवत 3 ब्रैकेट की कुवत 2 3 की कुवत 3 ब्रैकेट की कुवत 2। यहाँ भी n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी n नेचुरल नंबर है, यहाँ पर n 3 है, यहाँ पर n 2 है, तो यहाँ से हम a - b निकालेंगे, यहाँ से भी हम a - b निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए ये कितना है 13 का मुरब्बा 169, 3 का मुरब्बा 9, जवाब कितना आया 60। n को 2 लिए, नेचुरल नंबर अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर आएगा 13 का मकब, 13 का मकब कितना होगा 2197 माइनस 3 का मकब 3 3 होती है 27, इसको माइनस करो, 7 में से 7 गए 0, 9 में से 2 गए 7, 1 का 1 और 2 का 2, ये आए डिजिट 217, यानी ये a - b है, a - b है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 0। हमको ये वेरीफाई करना था क्योंकि अगर a - b 2170 है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, तो ये वेरिफिकेशन है। इस टाइप के ये इतने ही सवालात हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।